नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जल्द ही विद्यालयों में दिखेगा सुधार, सभी प्रधानाध्यापकों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। डुमरिया घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर गंदी हरकत करने का लगा आरोप। राशन और पेंशन योजना के लिए हर गांव में लगेगा कैंप। हिंदी, अंग्रेजी और मैथ के कमजोर बच्चों को दी जाएगी एक्स्ट्रा क्लास। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज प्रेस वार्ता के दौरान गोपालगंज जिले में चल रही विकास कार्यों को लेकर पत्रकारों को अवगत कराते हुए उन्होंने आज विद्यालयों के विकास को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में सभी प्रधानाध्यापकों के साथ एक बैठक की गई है, जिसमें विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सभी लोगों से जानकारी मांगी गई है। किसी भी विद्यालय में अगर बेंच, टेबल, कुर्सी अथवा अलमारी या भवन इत्यादि की समस्या है तो उसकी जानकारी ली जा रही है और जल्द ही उसको पूरा करने के लिए प्रशासन काम करेगा। साथ ही बच्चों के बेहतर शिक्षा को लेकर उन्होंने तमाम मुखिया लोगों से निवेदन किया कि आप लोग भी अपने पंचायत में सरकारी विद्यालयों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखें, हमेशा वहां समीक्षा करते रहें और अगर कोई आवश्यकता हो तो जिला प्रशासन से संपर्क करें। विद्यालय में बेहतर शिक्षा गुणवत्ता को लेकर प्रशासन काफी वरीयता के साथ काम कर रहा है। इस दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत काफ़ी सारे विकासात्मक कार्य हो रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा। करीब हमारा 230 ग्राम पंचायतों में से 140 पंचायतों में घर घर से कचरा का उठाव हम लोगों ने शुरू कर दिया है। 80 पंचायतों में जो अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई है उसका भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 1321 गाँव में से 778 गाँव को ODF प्लस भी हम लोग घोषित कर लिए हैं। हम लोगों ने मनरेगा के तहत 85 स्कूल के चहारदीवारी का लक्ष्य रखा है, जिसमें 23 में काम शुरू है। 17 मनरेगा पार्क का लक्ष्य रखा है, जिसमें 5 में काम शुरू है और 18 खेल का मैदान का लक्ष्य रखा है, जिसमें 4 में शुरू है। मनरेगा हाट 15 हम लोग निर्माण कराने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 3 में काम शुरू है और शेष सभी में 5 दिसंबर तक काम शुरू हो जाएगा। सभी की भूमि चिन्हित कर ली गई है, सीमांकन करा लिया गया है और ये जैसे कार्य पूर्ण हो जाएंगे तो आम जनों को काफ़ी सुविधा होगी, सहूलियत होगी। हमारे पास जो जितने कुएं हैं प्रखंड में सभी 906 कुएं चिन्हित किए गए थे, जिसमें 747 का जीर्णोद्धार कराया गया है और सभी कुओं के बगल में हम लोगों ने सुख्ता निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसमें कि 661 में सुख्ता निर्माण हो गया है और सभी कुओं के पास का जीर्णोद्धार एवं उसके पास सुख्ता निर्माण दोनों का लक्ष्य हम लोगों ने 15 दिसंबर तक रखा है। इसको हम लोग पूर्ण करेंगे। मैं आपके माध्यम से आम जनता से अनुरोध करूंगा कि यदि इसके अलावे कहीं कोई सरकारी कुएं छूटे हुए हैं तो आप उनकी सूची दें, ताकि हम विभाग को भेज करके उसका अप्रूवल करा करके हम उसका भी जीर्णोद्धार कराएं और जल जीवन हरियाली में हम लोग और महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकें। और जो अभी हमारे शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से 2200 से अधिक शिक्षकों ने योगदान कर लिया है और उन योगदान किए गए शिक्षकों को हम लोगों ने विभाग की मदद से 7 दिसंबर तक वेतन देने का अपना लक्ष्य रखा है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गंडक नदी पर डुमरिया घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसको लेकर 1 करोड़ की राशि से जल्द ही यहाँ पार्क और सामुदायिक भवन का भी निर्माण किया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर्यटन की दृष्टि से जाकर यहाँ घूम फिर सके। वहीं हथुआ के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के प्राचार्य पर स्थानीय परिजनों ने गंदी हरकत करने का आरोप लगाते हुए वहां विरोध प्रदर्शन किया, जमकर बवाल भी किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से छात्राएं विद्यालय नहीं जा रही थी, जिसके बाद परिजन चिंतित हो गए और जब छात्राओं से पूछताछ की गई तो छात्राओं ने यह राज खोले। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा अश्लील वीडियो दिखाया जाता है और गंदी बातें छात्राओं से की जाती है और विरोध
विरोध करने पर उनकी पिटाई की जाती है। इस वजह से छात्राएं विद्यालय नहीं जा रही थी। काफी पूछताछ के बाद जब छात्राओं ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी तो परिजन भड़क गए और विद्यालय में जाकर बवाल करने लगे, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी विपिन कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। उन्होंने बताया कि इसकी जांच की जा रही है, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं विद्यालय के आरोपी प्राचार्य परशुराम शाह ने बताया कि उनके ऊपर लगाया गया आरोप गलत है, उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर राशन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी पेंशन योजनाओं को लेकर नए आवेदन स्वीकार करने और पुराने पेंशन के समस्याओं का निदान करने के लिए सभी प्रखंड स्तर पर सभी पंचायत भवनों पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर में लोग पेंशन की समस्याएं और राशन कार्ड को लेकर आवेदन देकर अपनी समस्याओं का निदान करवा सकते हैं। वहीं जिले के सभी 1760 प्रारंभिक विद्यालयों में मिशन दक्ष की शुरुआत शुक्रवार से कर दी गई। इसमें चयनित बच्चों को शिक्षक अलग अलग वर्ग कक्ष में लेकर पहले दिन अधिकतर विद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई की गई। बच्चे कई स्कूलों में मन मरसोस कर पढ़ाई कर रहे थे, तो वहीं कई स्कूलों में बच्चे काफी उत्साह के साथ पढ़ते हुए दिखाई दिए। पत्रकारों ने जब इसकी जाँच पड़ताल की तो पता चला कि पंचदेवरी के नेहरूआ कला में मिशन दक्ष कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय स्तर से चल रहा था। कई विद्यालयों में छात्रों को बेहतर पढ़ाने को लेकर प्रयास भी किया जा रहा है। इस दौरान छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी और मैथ के कमजोर छात्रों का चयन किया जाएगा और उनको अलग से क्लास देकर उनके इस सिलेबस को तैयार करवाने के लिए शिक्षक काम करेंगे। इसी दिशा में जिलाधिकारी के निर्देश पर मिशन दक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ताकि कमजोर बच्चों का चयन कर उन्हें अलग से क्लास देकर उन्हें बेहतर शिक्षा दिया जा सके। पूरे जिले में इस दौरान 38,478 कमजोर बच्चों का चयन किया गया है, जिनके लिए आज से स्पेशल क्लास शुरू कर दी गई है। 8वीं कक्षा तक के कमजोर बच्चों के लिए यह मिशन दक्ष योजना लागू की गई है। इस दौरान 7696 शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को गोद लिया है, जिन्हें विशेष सुविधा के तहत उनके सिलेबस को पूरा किया जाएगा और ये कमजोर बच्चे हैं जिन पर शिक्षकों की विशेष निगरानी रहेगी। बताया जा रहा है कि शाम को 3:30 बजे से लेकर 4:15 तक यह स्पेशल क्लास सभी विद्यालयों में चलेगा, जिसमें कमजोर बच्चों को उनका सिलेबस तैयार करवाया जाएगा। वहीं भोरे पुलिस ने भोक्तापुर गांव में छापेमारी कर एक कार और बाइक जब्त की है। दोनों से पुलिस ने 313 बोतल शराब बरामद किया है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान तस्कर भागने में कामयाब हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। माझा पुलिस ने विदेशी शराब के साथ 3 शराब तस्करों को माझागढ़ गंडक नहर के पास वाहन जांच करते हुए गिरफ्तार किया है। इनके पास से बरामद शराब को जब्त किया गया है। इनकी गाड़ी को भी जब्त कर तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी सिवान गोरिया कोठी के लधी सरिया गाँव निवासी लाल बाबू पासी का पुत्र राजेश कुमार, सुरेश पासी का पुत्र मुन्ना पासी और उमा शंकर पासी का पुत्र लक्ष्मण चौधरी बताया जा रहा है। वहीं भोरे के हुस्सेपुर बाजार में कार और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घायल युवक बड़का गांव का रहने वाला मदन लाल श्रीवास्तव का पुत्र शिवम श्रीवास्तव है, जिसको स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। शनिवार को सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई और निष्पादन के लिए प्रयास भी किया गया। सिधवलिया पुलिस ने 3 लीटर 420 ग्राम शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी बुचिया गांव का हरेंद्र राय और छपरा जिला के तरैया का रहने वाला टिंकू माझी बताया जा रहा है। वहीं मोहम्मदपुर के बुचिया गांव में रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट में घायल दोनों पक्ष के बयान पर पुलिस ने अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें एक तरफ से विनोद सिंह के बयान पर केस दर्ज किया गया है, तो वहीं दूसरे पक्ष से रीता देवी के बयान पर 7 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। बैकुंठपुर पुलिस ने बामो गांव में छापेमारी करते हुए पूर्व से एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी उमेश राम और मुकेश राम बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
वहीं बैकुंठपुर के दो पक्षों में हुई मारपीट को लेकर 10 लोग घायल हो गए। घायलों में सुभाष कुमार, गुड्डू कुमार, सुमित्रा देवी, सुगांती देवी, सुमन देवी, चंदा कुमारी, सुजीत कुमार, बलिराम राम, विकास राम और सुगंती देवी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इनके मामलों की अनुसंधान कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जल्द ही विद्यालयों में दिखेगा सुधार, सभी प्रधानाध्यापकों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। डुमरिया घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर गंदी हरकत करने का लगा आरोप। राशन और पेंशन योजना के लिए हर गांव में लगेगा कैंप। हिंदी, अंग्रेजी और मैथ के कमजोर बच्चों को दी जाएगी एक्स्ट्रा क्लास। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।